हाँ जी, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? चैप्टर का नाम क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, देखा था। फिर कुछ हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर की टर्म्स देखी थी, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपकी कौन कौन सी टर्म्स होती है। फिर उसके बाद क्या चेक करा था? जल्दी बोलो जल्दी। रिप्रेजेंटेशन में तो चेक किया सारा। रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या करा? फिर बताओ, नॉमेनक्लेचर करा था। कल फारिग हुए थे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर दिया था। आज फिर हमने करा था वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी अगर आपको ध्यान होगा तो एक सेकेंड हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्नर ने कहा था, वर्नर ने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कवरी की थी वो 1890 के करीब करीब था, ठीक है, 1819, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है क्या होता है, इस तरह का होता है ना, आयरन, इस तरह से, इस तरह का कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो वैलेंसीज होती है। क्या कहा था? मेटल की, किसकी? मेटल की दो वैलेंसीज होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी वैलेंसी में कौन आता है बच्चे? प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज होती है। क्या होती है? आयोनाइजेबल होती है। अगर ये आयोनाइजेबल होगी तो किस में पार्टिसिपेट करेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में करेगी। फिर क्या देखा था, ये किसके बारे में बता, यहाँ पे कौन आता है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर में? आपके एनायन आते हैं या फिर न्यूट्रल में कैटायन? एनायन ही आते हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखा जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो किस तरह की होती है? नॉन आयोनाइजेबल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है। इसमें आपका मेटल और लिगेंड का कोई बॉन्ड होता है ना, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक अट्रैक्शन होता है, बस सिर्फ एक जस्ट अट्रैक्शन मैंने बनवाया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? जैसे मैंने इधर लिगेंड इस तरह से अगर बॉन्ड बना दिया इस तरह से, इसके बाहर अगर आपका Cl माइनस है तो वो इस तरह से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना मेटल पे, ये नेगेटिव, इस तरह का एक अट्रैक्शन होता है। जस्ट ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहा है। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी आपका क्या होता है? एक जस्ट फॉर द अट्रैक्शन यूज होता है। यहाँ पे एनायन यूज होते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी में कौन आता है? एनायन भी आ सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं। देखा नहीं आपने? ये देखो, ये एनायन है और न्यूट्रल, जैसे अमोनिया वगैरह भी आ सकता है। एनायन प्लस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ वर्नर ने बताया था, क्लियर है? हाँ या ना? फिर वर्नर की थ्योरी क्या हो गई, कुछ टाइम बाद डिस्कार्ड हो गई, ठीक है। वर्नर बहुत अच्छे से नहीं बता पाया, शेप के बारे में नहीं बता पाया। बोला इसने शेप कैसी है, जैसे हम खोल के ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, बता पा रहा है? नहीं बता पा रहा ना, इसलिए इसकी थ्योरी क्या हो गई? डिस्कार्ड हो गई। फिर कौन आए? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसके लिए बात हो रही है ये? फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ही तो बात हो रही है भाई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वीबीटी ने क्या बोला होगा वो चेक करते हैं, वो चेक करते हैं, ठीक है। जो ये थ्योरी थी आपकी, देखो पहले देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करना है। कैसे बनता होगा? मेटल है, लिगेंड है, डेफिनेटली लिगेंड के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यस और नो? अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा ना। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो लिगेंड के पास क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए ना। ऐसे ही तो बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इनका जो फर्स्ट अब बात करेंगे पोस्टुलेट की, पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट। पहला इन्होंने कहा, लिखो, मेटल शुड हैव द वेकेंट स्पेस फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनने के लिए मेटल शुड हैव, हाँ जी, मेटल शुड हैव वेकेंट स्पेस। वेकेंट स्पेस कहाँ पे होता है बच्चे? वेकेंट ऑर्बिटल बोल दूं?
ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऑफ सेम एनर्जी। मेटल के पास वेकेंट स्पेस होना चाहिए सेम एनर्जी के ऑर्बिट। देखो वेकेंट स्पेस का मतलब ऑर्बिटल्स ही तो है, वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, वो सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे तभी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? सेकंड क्या कहा इन्होंने, अगर मेटल खाली वेकेंट होना चाहिए तो लिगेंड कैसा होना चाहिए? हाँ जी, फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच या फिर एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर फॉर डोनेशन होना चाहिए। ब्रैकेट में लिखना आपको पता है, अगर लिगेंड की बात करेंगे उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना। तुम कहोगे मैम ये मैं लिगेंड बिहेव करवा रहा हूँ, कहोगे कि नहीं कहोगे? करवा दूँ क्या? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है हाँ या ना? ये लिगेंड जैसा बिहेव करेगा? इसके पास लोन पेयर है डोनेट करने को, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, पर ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एटलीस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो हो पहले। वैलेंस में अगर 8 होंगे तभी दे पाएगा, वैलेंस में कितने हैं? 7। तो ये आपका फ्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, F- एज अ लिगेंड बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस में कितने होते हैं? 7 होते हैं, एक आने के बाद 8 हो जाएगा, अब ये एज अ लिगेंड बिहेव करेगा। सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए लिगेंड शुड हैव द इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं फॉर डोनेशन, और ऑक्टेट कंप्लीशन होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? क्या बनाना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके अकॉर्डिंग? वीबीटी के अकॉर्डिंग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके लिए आई थी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखो जी, मैं लिख रही हूँ जिंक H2O4 2 पॉजिटिव। कैसे बना होगा ये? तुम कह रहे हो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कह रहे हो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे। कैसे बनते हैं? मेटल का वेकेंट होना चाहिए और लिगेंड के पास लोन पेयर। मेटल की बात करते हैं, मेटल कौन सा है इसमें? एटॉमिक नंबर बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। यस और नो? ठीक है, अब क्या है? मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चे? ये तो न्यूट्रल होता है, बोलो। +2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी बोलती रहती हूँ। 4s0 यही है ना? 0 ऑर्बिटल तो आगे वाले भी होंगे, खाली है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 4d भी है, जितना हमें नीड है हम उतना ही लिखेंगे, है ना? 4d भी है, ठीक है ना? अब देखो जी, अब मैं क्या नोट कर रही हूँ, ध्यान से देखना बोर्ड पे। d के कितने ऑर्बिटल है भाई? 3d। फिर कौन सा ऑर्बिटल है तुम्हारा? 4s। फिर कौन सा है? 4p ऑर्बिटल। यस और नो? अब देखो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मेटल कहाँ पे है? यहाँ बताओ, इसमें जिंक +2 में है, +2 में है तो इसमें d10 है, 10 तो भर ही जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम कहोगे मैम ये तो पूरा फील्ड है, पूरा फील्ड है तो लिगेंड आएगा भी। वाटर अगर एज अ लिगेंड बिहेव भी करेगा तो कहाँ डालेगा अपने इलेक्ट्रॉन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेंगे कहोगे ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए एटलीस्ट बॉन्ड तो होनी चाहिए कोऑर्डिनेट। अब क्या होगा देखो, ध्यान से देखना। अब तुम इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ये जिंक है, सेंट्रल मेटल एटम की बात हो रही है, पूरे में हो रही है। सेंट्रल मेटल एटम का ही 3d है, 4s है, 4p है, सुनो है। अब क्या हो गया? ये क्या मेटल के ऑर्बिटल नहीं है? मेटल के ऑर्बिटल है ना, वेकेंट है। किसके ऑर्बिटल है ये? हाँ जी, सेंट्रल मेटल एटम के आपके वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली है। अब लिगेंड क्या है तुम्हारा? वाटर। ऐसा ही होता है, वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं। यस और नो? दोनों दे दिए इसने बॉन्ड फॉर्मेशन पे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? यहाँ पे फिट हो गए, बॉन्ड बन गया।
फिर यहाँ पे इधर इधर आपका बॉन्ड बन गया, ये सुनो, बन गया। इसकी शेप बना दें अब, इसकी शेप देखो कैसे होने वाली है। अब तुम्हें जब आपको चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का कुछ याद होगा, अगर कुछ याद होगा तो उसमें आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा। अगर मेटल है, मेटल तुम्हारा कौन है, जिंक, जिंक की तो ऑर्बिटल है वो, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, ऐसा, ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा। पी ऑर्बिटल कैसे, कितने ऐसे होते हैं, डबल शेप के होते हैं। तो पी ऑर्बिटल कितने हैं, मेटल की बना रही हूँ मैं। अब कैसे बना दूँ, लो, एक पी, दूसरा पी, तीसरा पी, ये मेटल है, ये मेटल के ऑर्बिटल है, ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के ऑर्बिटल्स हैं। मेटल का एस ऑर्बिटल है, ये मेटल का एक पी है, पी कितने होते हैं, 3, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये सुनो। अब वहाँ पे कह रहा है इन ऑर्बिटल के अंदर ही तो लिगेंड आएंगे। अगर वाटर है, देखो वाटर वैसे तो लीनियर हो, ये स्फेरिकल होता नहीं है, वाटर भी, हाँ जी, इस तरह का होता है। देखो वाटर है ना जो, ये क्या है, वाटर लिगेंड, इसके लोन पे आएंगे डोनेट करने, आएंगे, ये भी वाटर है, ये सुनो, यहाँ से बॉन्डिंग हो गई कि नहीं हुई, हो गई, ऐसे ही बोल रहा है वो। अब इसको लिखूंगी तो क्या इसकी शेप तुम्हें सच में ऐसी कुछ दिखने वाली है, इसकी शेप तुम देखोगे तो कितनी बेकार है, ये क्या बन गया पता नहीं है, ये वाला साइज छोटा हो गया, देख लो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना है, ये वाले बड़े हो गए, हाँ या ना, हाँ या ना। हुआ तो कुछ होगा। पहला पॉस्टुलेट कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास ऑर्बिटल होना चाहिए, दिख गया। फिर कहा लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये भी कहा, ये भी दिख गया। फिर बॉन्ड बनाने की कोशिश भी करी, है ना। फिर ये क्या बन गया बाद में, है ना, बनाओ इसको पहले। फिर देखते हैं थर्ड पॉस्टुलेट, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है फिर इतना। पहले प्लस 2 क्यों लिखी, पहले तो जिंक क्या था, ये पहले तो जिंक मैंने इसलिए लिखा ना, जिंक सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ। किसकी, किसकी, जिंक की क्यों लिखनी, जब हमने कंपाउंड बना रहे हैं, हम कंपाउंड जब बना रहे हैं, कंपाउंड में जिंक +2 में है, कंपाउंड बना रहे हैं ना, कंपाउंड में अगर ये +2 में है तो +2 की निकालूंगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने 11th वालों 12th वालों को पढ़ाना है, वहाँ पे मैं 11th को पढ़ाने लग गई। दूसरी वीडियो ज्वाइन करना, हो गया, जल्दी करो जल्दी। ये वाला पोर्शन मत नोट करना भाई, ये हमने कल वर्नर वाला कर लिया था ना। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, मैंने कहा था आपको जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, अकॉर्डिंग टू द वीबीटी ने कहा मेटल होनी चाहिए, मेटल के पास वेकेंट स्पेस होना चाहिए, जो दिख रहा है ना, जिंक +2 में ये वाले ऑर्बिटल खाली है, और लिगेंड के पास लोन पेयर होने चाहिए, सीधा बॉन्ड बन जाएगा, सीधा बॉन्ड बनेगा तो क्या इनकी ज्योमेट्री शेप इक्वल होगी, इस तरह से ना। ये छोटा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बड़ा लिगेंड, तो इस तरह का तो स्ट्रक्चर नहीं बनता होगा, डेफिनेटली नहीं बनता होगा, ठीक है। थोड़ा और छोटा दिखाती हूँ, क्यों नहीं बनता उसको कौन एक्सप्लेन करने वाला है। थर्ड पोस्टुलेट, अब देखो
vacant orbital of metal, vacant orbital of metal, orbitals लिखना इसको, vacant orbital of metals of same energy, of same तो नहीं कहेंगे, similar, almost, छोड़ो of equal, जो भी पता नहीं क्या लिखूँ अब, same energy, will hybridized and form equal energy of hybrid orbitals of almost, लिखते हैं इसको, almost, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल, मेटल की जो वेकेंट, पहले देख लो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं बहुत बढ़िया बात बोलने वाली हूँ तुम लोगों को, ठीक है, खुश हो रहा है ना। वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, मेटल के जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले जो जैसे S और P, 4S और 4P की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम है, एकदम सिमिलर तो नहीं कहेंगे पर थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। वो क्या होंगे, पहले हाइब्रिडाइज्ड होंगे और एंड फॉर्म द इक्वल एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन हो गया, तुम लोग इसको फिर से नोट करोगे, मैं यहीं पे लिख दूं, चलो लिख देते हैं 3D 4S 4P। 3D आपका फुली फिल्ड है मेटल का, ये सुनो, 4S खाली था, 4P खाली था। इसने कहा मेटल के बॉन्ड बनाने से पहले, लिगेंड का मेटल के साथ बॉन्ड बनाने से पहले ये क्या हो जाएंगे, चारों ऑर्बिटल, 4 है ना ये, P के 3, S का 1 ऑर्बिटल, ये पहले क्या हो जाएंगे, सेम एनर्जी के हो जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, कुछ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के, इस तरह से। देखो S तुम्हें पहले ऐसा दिख रहा था, P तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा था, हाँ या ना। बाद में ये जो शेप इनकी एकदम एग्जैक्ट सिमिलर हो गई, क्या हो गई, सिमिलर। अगर ये वाला ऑर्बिटल तुम्हारा इस तरह का है, ये भी ऐसा दिखेगा, यस और नो। पहले क्या करेंगे, जो ये मेटल के ऑर्बिटल है जो सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के थे और सिमिलर अलग अलग शेप के थे, वो क्या करेंगे, पहले हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। और कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, या मेटल के ऑर्बिटल खुद कितने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल 4 है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 4। जितने मेटल के ऑर्बिटल है उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में टूटेंगे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या हो जाएगी फिर, sp कितने हैं, 3। ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज। दैट मीन्स जो ये सिंगल वाला, ये भी sp3 बन गया, ये भी sp3 बन गया, ये भी sp3 बन गया। दैट मीन्स इसमें 100% s करेक्टर था। अब जो ये 4 बने, इसमें एक में sp3, ये भी sp3, हाँ समझे, तो सारे ये देखना, ये तेरा एक s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। अब जब ये इंटरमिक्स हो गए, सारे के सारे इंटरमिक्स हो गए, इंटरमिक्स होने के बाद 4 ऑर्बिटल सिमिलर एनर्जी और सिमिलर शेप के बन गए। ये तुम्हारा s प्लस p प्लस p प्लस p क्या बन गया, ये sp3। एक ऑर्बिटल खुद sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, सारे sp3 हो गए, ये सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई। इसमें अगर s करेक्टर सिमिलर है, p करेक्टर, यहाँ देखो इसमें देखो s करेक्टर कितना है 25%, p कितना है 75। s करेक्टर ये गोल वाला फॉर्म बता रहा है, p करेक्टर ये आपका जो क्या कहते हैं इसको, लोब टाइप बता रहा है ना। इसमें परसेंटेज सिमिलर हो गई, इसमें भी सिमिलर हो गई, सिमिलर। इस वजह से सबकी शेप क्या हो गई, सेम। ये बन क्या गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4। क्लियर है, समझे। पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, देख लो
पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो तुम्हारे ये ऑर्बिटल है ये सेम एनर्जी के बन जाएंगे। जब ये सेम एनर्जी के बन गए और इसको क्या कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद लिगेंड आएगा फिर बॉन्ड बनेगा। ये सुनो, अब जाके लिगेंड वाटर ने बॉन्ड बना दिए। इसके बाद तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बना है वो तुम्हारा बना है जिंक। चलो अभी मेरे पास बोर्ड पे स्पेस ही नहीं है, इस तरह हो गया। अब देखो यहाँ जिंक था तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए? 4। अरे भाई एटॉमिक 4 थे ना, हाइब्रिड कितने हो गए? किस तरह के? sp3, सारे के सारे इस तरह के हो गए। हो ही गए हैं। अरे मुझसे बन नहीं रहा भाई, थोड़ा सुंदर बना दो इस तरह से, ठीक है? ठीक है ना, ये सिमिलर हो गए। इसके साथ वाटर आएगा बॉन्ड बनाएगा। ये खाली है ना, जैसे ये खाली है वैसे तो ये खाली था। अब वाटर बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने के बाद अब जो शेप और साइज हो जाएगी वो एकदम सेम हो जाएगी, हाँ या ना? H2O ये सुनो, ऐसा आपके वीवीडी ने बताया था। कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल। और तुम्हें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या हो जाती है? टेट्राहेड्रल। तभी मैं ये टेट्राहेड्रल बना रही हूँ। मैंने अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ज्योमेट्री sp3 है, तो मैंने ऐसा क्यों नहीं बना दिया? ये यहाँ जिंक इधर लिखा है इस तरह, गलत है ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो टेट्राहेड्रल होता है। नोट करो इसको अब थोड़ा अच्छे से कि ये हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। सेम एनर्जी के बनते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद जाके बॉन्डिंग होती है। ये वाला पोर्शन नहीं लिखना, पहले ये लिखो, ये वाला पार्ट जो ये स्टेटमेंट है इसका मीनिंग ही यही है कि जो यहाँ देखो वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के ये मेटल के ऑर्बिटल थे, ये पहले क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और फॉर्म इक्वल एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। इस लाइन का आंसर यहाँ तक है, इस लाइन का मतलब यहाँ तक ये बता रहा है। बाकी अब तुम समझ गए हैं, बाकी तुम समझदार हैं। नहीं समझेंगे तो फिर वीडियो देख लेना, ठीक है भाई प्रत्यक्ष? वो देख लो, तूने प्योर पी बना दिया, ये हाइब्रिडाइज है इसे। अरे पूरा पी ऑर्बिटल थोड़ी बनाना है, sp3 बनाना है। s करेक्टर भी होना चाहिए, p भी होना चाहिए। हाँ जी, हो गया कि नहीं हुआ?